हेलो दोस्तों, मैं आलोक आज आप सबके सामने प्रतिशत लेके आया हूँ। प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। परसेंटेज हमारी पहली क्लास होगी, उसके बाद हम धीरे धीरे अर्थमेटिक के और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम, फिर और एडवांस मैथ अथवा एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपकी एसएससी की तैयारी और यूपी पुलिस के री एग्जाम्स की तैयारी में आपको हेल्प करने आया हूँ, जिसमें मैं मैथ्स बेसिक से अच्छे लेवल, एडवांस लेवल तक की पढ़ाऊंगा। और इसमें प्री से लेके मेंस के किसी भी एग्जाम्स में, यूपी यहाँ तक कि सी सैट, यूपी पीसीएस के सी सैट में, या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में, या एसएससी के कोई भी एग्जाम में, या यूपी पुलिस के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, सीपीएसआई, किसी भी एग्जाम्स में मैथ्स जितनी भी जगह पूछी जाती है, वहाँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैथ्स का हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे मेथड्स करेंगे, बहुत अच्छे ट्रिक्स करेंगे। एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला याद करके नहीं जाना है हम लोग को, उसके मेथड्स इतने अच्छे होंगे कि आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आएगा कि कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज हमारी पहली क्लास है, प्रतिशत श्री गणेश करते हैं परसेंटेज का। तो परसेंटेज मतलब क्या होता है? हिंदी के नाम से अगर देखें तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है प्रति 100, मतलब कोई भी वस्तु प्रति 100 पर कितनी है वो उसका परसेंटेज कहलाता है। मैं अगर बात करता हूँ 1%, इसका मतलब 1/100 पर कितना है, ये जो रेशियो है मतलब यही इसका परसेंटेज हुआ। मतलब 1 भाग अगर 100 का देखूँ तो वो 1% है। तो इसको मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूँ, डेसिमल 0.1 या 1/100। मैं अगर बोलता हूँ 10%, 10% का मतलब हो गया कि 10 प्रति 100 पर कितना है। तो हम परसेंटेज से रेशियो फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज से रेशियो फाइंड कर रहे हैं। इसके दो मेथड होते हैं परसेंटेज का, एक परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज। तो अभी हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज से रेशियो। तो यहाँ पर 10% का मतलब हो गया कि 10 पार्ट ऑफ 100, इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं 1/10। क्यों? क्योंकि 10 की टेबल में 1 बार 10 आ जाएगा और 10 टाइम्स 100 आ जाएगा, तो 1/10 बन गया। मतलब अगर 10% को मैं रेशियो फॉर्म में लिखूँ तो 1/10 होता है। अगर आप कोई भी ऐसे और भी नंबर चेक सकते हैं, 20%। 20% मतलब 100 का 20वां भाग, 100 का 20वां भाग मतलब 20/100, जो हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब 1/5। 5 में 1 भाग या 100 में 20 भाग, दोनों ही 20% हो गए। ऐसे में ले लेता हूँ 50%। 50% का मतलब हो गया, अब ऐसे बहुत सुना होगा भैया 100% है, मतलब पूरा का पूरा है, एक यूनिट की बात कर रहा है वो। 50% का मतलब कहते हैं भैया 50-50 था, मतलब आधा था, मतलब आधा मतलब 50% का मतलब आधा, 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि मैं कह रहा हूँ 100 का 50वां भाग, 100 में 50वां भाग मतलब 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/2। अब ऐसे ही और भी आप नंबर्स ले सकते हो, जैसे मैंने कहा 100%। 100% मतलब 100 में 100, मतलब कंप्लीट, संपूर्ण 100 में 100। इसका मतलब क्या हो गया? 100 1 जा 100, 100 से 100 और 100 1 जा 100, मतलब एक कंप्लीट आ गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, सेम मेथड से हम चीज़ों को करेंगे। आप 200% भी ले सकते हो। 200% का मतलब 100 में 200, या 200 100 का कितना पार्ट है, तो मैं कह रहा हूँ 200/100 बराबर 2, मतलब 2:1 या 2/1 या 1/1, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तरीका परसेंटेज से रेशियो फाइंड करने का। लेकिन अगर मैं अब आप खुद देखिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर मुझे फाइंड करना है परसेंटेज को रेशियो फॉर्म में, मतलब अगर x% है तो x/100 होना चाहिए वो रेशियो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अब आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं, तो जब आपके पास मैं आपको टेबल भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली क्या है कि परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से परसेंटेज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जिससे एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। जिससे क्या होता है, आजकल एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ही बड़े बड़े और डेसिमल फॉर्म में जो परसेंटेज आने लगे हैं, जिसका रीजन यही है कि वो कैलकुलेटिव तो नहीं होते, लेकिन हाँ वो एक आपको पैटर्न समझ के जाना है कि अगर 12.5% क्या होता है, तो 12 का कितने टाइम्स दे रखा है डेसिमल में, फिर हम इस हिसाब से परसेंटेज या रेशियो को भी उतने टाइम्स कर देंगे, तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर कोई वैल्यू। इसका मतलब अगर x% हमने पढ़ा है कि अगर x% है तो उसका मतलब x/100। अब इसी का उल्टा अगर पढ़े हम, इसका मतलब मैं अगर बात करूं कि x कुछ भी नंबर है या x कोई रेशियो है, तो उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप उसको बोल सकते हो x × में 100
100%। मैंने कुछ भी नहीं किया है, x अपॉन 100 का 100 डिवीजन कर रहा है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड उसको लेके जाऊंगा तो क्या करने लगेगा, x का तो मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि एक कितना प्रतिशत होगा 100 का, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 इंटू 100% का मतलब होगा 100%। सिंपल सी बात है। मैं अगर बात करूं कि 10 अपॉन 1 या 10 कितना परसेंट है, तो 10 इंटू में 100%, इसका मतलब 1000%। किसका, एक का, ठीक है। अब अगर मैं कुछ ऐसा लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि एक बराबर होता है 100% के, तो अगर मैं बोलूं कि 1/2 जो आ रहा है वो कितना परसेंट होगा, 1/2 1 का हाफ है, तो इसका मतलब 100 का भी हाफ करना पड़ेगा, तो 100 का हाफ मतलब 100% बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 50%। और आपने अभी इसके पहले यही पढ़ा था कि 50% का मतलब हाफ होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ढूंढो कि एक कितना गुना हो रहा है, तो उसके हिसाब से 100% को भी मैं उतना गुना कर दूंगा, या एक कितना कम हो रहा है तो उस हिसाब से मैं 100 भी उतना कम कर दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मैं बोलूँ 1/3, तो 1/3 आपको पता है एक का तीसरा भाग है, इसका मतलब 1/3 अगर 100% के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो कितना हो जाएगा, तो 100% बटे 3, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 से भाग करोगे तो 33 बार जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा, और क्वोशिएंट यहाँ पर आ गया और डिवाइजर नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 33 से 1/3%। अब आपको ये डिवीजन तो पता है कि 100 को डिवाइड करने पे 33 से 1/3 क्यों आ रहा है। अब 3 से डिवाइड करोगे 100 को, तो 3 3 जा 9, मतलब एक, ये 0 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, एक। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में होगा, और 33 यहाँ पर आ जाएगा बीच में। तो ये 100/3 को हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये सबके लिए होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या आता है, आप जितने टाइम भाग कर रहे हो जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट, यहाँ पर जो आ रहा है एक, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, और जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये डिवाइजर। तो आप किसी भी नंबर को इस मिक्स फॉर्म में फाइंड कर सकते हो, या किसी भी रेशियो को इस मिक्स फॉर्म में फाइंड कर सकते हो, कैसे, डिवीजन मेथड से। QRD इसका बेसिक मेथड होता है। क्यों मतलब क्वोशिएंट यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा। तो जो हमारा, अब ध्यान दीजिए कि जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अब सिंपल सी बात है, हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा है कि 100% का मतलब 1 होता है, फ्रैक्शन में बात कर रहा हूँ। 50% का मतलब 1/2 होता है, या मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 1/2 कितना होता है, 50%। एक कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो अगर 33 से 1/3% की बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है, रेशियो में अगर बात करूँ तो 1/3 हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ 1/3 100% के रिस्पेक्ट में 33 से 1/3% है। क्यों, क्योंकि 3 जो है, 3 में से अगर एक भाग ले रहा हूँ तो उसका मतलब वो 1/3 है। 3 में से अगर मैं एक भाग ले रहा हूँ तो 1/3 है, तो इसलिए 100% का तीसरा भाग कितना हो जाएगा, या थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा, 33 से 1/3। लेकिन यहाँ पे 100% था तो यहाँ पे भी परसेंट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 20% का मतलब 1/5। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज से रेशियो में अगर आप जा रहे हो तो आप डिवीजन करते हो 100 का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20/100, 21 जा 20, 25 जा 100, तो 1/5 आ जाएगा। ऐसे 16 से ही 2/3%। अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला है कि QRD, क्वोशिएंट 16, रिमाइंडर 2 और डिवाइजर 3। आप 3 से डिवाइड कर रहे हो एक ऐसे नंबर को जिसमें 16 बार 3 का पाड़ा पड़ रहा है और उसके बाद 2 शेषफल आ रहा है, तो उसका मतलब 16 बार 3 से पाड़ा पड़ रहा है तो कितनी बार जाएगा, कितना जाएगा, 48। 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 2 और ज्यादा होगा वो नंबर, तो कितना हो जाएगा, 50। किससे डिवाइड करो, 3 से। और परसेंटेज से रेशियो में चेंज करना तो डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो इसलिए 1/6 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप ध्यान दो कि 14 से ही 2/7% का मतलब क्या हुआ, 14 7 98, और उसमें 2 ऐड करोगे 100, तो 100/7, 100/7 गुणे 1/100। परसेंटेज से रेशियो में जाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1/7 आ जाएगा। अब आप इन सभी रेशियोज को देखते जाओ, तो जो भी रेशियो 1 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वही सारे रेशियो 100 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक का हाफ तो 100% का हाफ 50%, एक का तिहाई तो 100 का 1/3, एक का चौथाई तो 100 का चौथाई, एक का 5वां पार्ट तो ये 100 का 5वां पार्ट, एक का छठा पार्ट तो 100 का छठा पार्ट। तो ये सब रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पे वो परसेंटेज भी रेशियो फॉर्म में या मिक्स्ड फॉर्म में आता जा रहा है। तो आपको किसी भी चीज का अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। लेकिन अगर किसी चीज का परसेंटेज दे रखा है उसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब है क्या करोगे, आप उस चीज को 100 से डिवाइड कर दोगे। अब आप देखिए, मैंने कहा कि मैं अगर कहता हूं कि, तो अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से परसेंटेज।
जब आप परसेंटेज से रेशियो जाते हो तो आप कुछ नहीं करते हो, डिवीजन करते हो 100 से, आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 1/100 से, इसमें परसेंटेज में। और जब आप रेशियो से परसेंटेज में जाते हो तो आप कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, मैं क्या देता हूँ 83 सही 1/3%, ये नंबर ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। एसएससी के एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 10%, 5%, 20% का जमाना चला गया, वो बहुत पहले आता था, 2016-17 में आता था, 15-14 में आता था। 83 से 1/3% का मतलब आपको मैंने बताया मिक्स्ड फॉर्म का मतलब कि आप क्वेश्चन में डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो अगर 83 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 249 प्लस 1 कर दो और बटे में 3 कर दो, तो ये आ गया 249 प्लस 1/3%। तो इसका मतलब है 250/3% हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, 83 से 1/3 के प्लेस पे। और जब आप इस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आप 100 से इसको डिवीजन कर दो, तो 250/3 इंटू में 1/100 भी कर सकते हैं। अब आप देखो 25 की टेबल में ये 10 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। ठीक, 2 की टेबल में ये 2 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। तो आप देखोगे कि 83 सही 1/3% का मतलब क्या है, कुछ नहीं, 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 × 2 मतलब 6। कितना आसान हो गया। अगर आप इस चीज को एग्जाम में लेके जाते हो, याद करके जाते हो, ये आपको आता भी है, आप जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको सारा रेशियोज याद हो जाएगा कि किस परसेंटेज पे कितना रेशियो होता है। और एसएससी ऐसा कोई परसेंटेज नहीं देती है कि बहुत गंदा से दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, वो एग्जाम है, वो क्वालिफाई करना है, सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि 233.798% को रेशियो में कन्वर्ट करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बेसिकली रेशियो और परसेंटेज वही आएंगे जो इजीली हो जाते हो, जैसे 5/6 का, 1/7 का, 2/7 का, 3/4 का, जो एक नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं और जो यूज करते हैं। हो सकता है 2/4 का मल्टीपल आ जाए, हो सकता है 3/7 का मल्टीपल आ जाए। 3/7 का आपको पता होना चाहिए, ये आपको 1/7 का पता होना चाहिए। अब आपको पता है 1/7 होता है 14 से 2/7%। अब हो सकता है क्वेश्चन में 5/7 आ जाए, तो कुछ नहीं, उस रेशियो को जो जितने टाइम आप 5/7 बनाने में मल्टीप्लाई किए हो, उसी हिसाब से परसेंटेज को भी आप उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो 14×5 = 70 और ऊपर का क्या है, 2×5 = 10 हो जाएगा। तो 70 से 10/7, लेकिन अब 10/7 में आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो भी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो वहाँ पे 70 में 1 ऐड कर दो तो 71 सही आपके पास रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था, तो 3/7% हो जाएगा। अभी आगे हम कर लेंगे। अब चलो मान लेते हैं वही क्वेश्चन कर देते हैं। क्या आपको क्या पता है, 5/7 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो आपको पता है 5/7 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, मैंने भी यही बोला। तो 5/7 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब मैं 5 को बाहर रख सकता हूँ। और आपको पता है कि 100/7 क्या होता है, 100/7 हमने भी पढ़ा था। 5 को 14 सही 2/7 लिख सकता हूँ, 14 से 98 और 200/7 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो मिक्स्ड फॉर्म में जो क्वोशंट है उसमें भी, जो रिमाइंडर है उसमें भी मल्टीप्लाई होगा, और 7 डिवीजन में है तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप ध्यान दोगे कि जो ऊपर की चीजें हैं वो न्यूमरेटर में रहेंगी और जो नीचे की चीजें डिनोमिनेटर में रहेंगी। तो जो मल्टीप्लाई 5 का हो रहा है वो सिर्फ न्यूमरेटर में ही तो होगा, डिनोमिनेटर में तो होगा नहीं। तो इसकी वजह से 5 का मल्टीप्लिकेशन में अगर 14 से करता हूँ तो आ जाएगा 70, और 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 से करता हूँ तो आ जाएगा क्या, 10/7। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, इस 10/7 को मैं फिर से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 70 प्लस 10/7 का मतलब 1 सही 3/7, ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मैं मान के चलता हूँ कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत क्लास 6 क्लास 7 की चीजें तो आती ही होंगी कि आप रेशियो को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवीजन मैथड, डिवीजन तो आता है बेसिकली। तो यही सब रीजन उसका। जब आप यहाँ पर देखोगे 70 + 1 का मतलब हो गया 71 सही 3/7, किसका है ये, 5/7 का, और ये अब लिख देंगे हम परसेंटेज में। ठीक है, तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो परसेंट फाइंड करने के लिए कर रहे थे, परसेंट फाइंड करने के लिए कर रहे थे, परसेंट फाइंड करने के लिए कर रहे थे। तो मैंने आपको बोला भी था कि 71 सही 3/7%। तो 5/7 को आप कह ले सकते हो 71 सही 3/7%। ठीक है, अब तुच्चे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एसएससी के एग्जाम में कि 10%, 20%, और बहुत रेयर होता है, उसमें कई सारे परसेंटेज मिक्स करेगा तब जाके वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे ही आएगा, 83 से 1/3%, 71 से 3/7%। इसको हो सकता है डेसिमल फॉर्म में भी लिख दे। अब आप 83 से 1/3% की जगह पर हो सकता है 83.33% लिख देगा। तो आप 83, अब देखिए मैं 83.33% को एक और मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। अभी परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, अभी हमें बेसिक समझना है, और जब हमारा बेसिक मजबूत होगा तो हम एसएससी के कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही आसानी से उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं।
जैसे मैंने कहा कि अब आपको पता है कि 83 सही या 83.33% है, या हम 83 सही 1/3% लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि 83 को मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 50 प्लस 33 सही 1/3%। अगर ये दोनों परसेंटेज फॉर्म में है तो आप मुझे बताओ कि 50% का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा 50% का मतलब होता है 1/2, और 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3 भाग, तो 1/3 या 1/3। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 को 6 बनाने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए हम 1 में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए 1 में भी 2 का, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 2। और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 83 सही 1/3% का मतलब रेशियो फॉर्म में 5/6 होता है। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 50 + 33 से 1/3%, तो वो क्या बन गया 5/6, 1/2 और 1/3 को ऐड करके। तो बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शंस ऐसे आएंगे जिनका यूज करके आप दो पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी, और उसको ऐड कर दो आप रेशियोज को, तो आपके पास प्रॉपर परसेंटेज आ जाएगा, या प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे मैंने टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप समझिए, इस टेबल को आप सॉल्व भी करिए। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है कि 9 से 1/11%। अब आप तो 9 से 1/11% को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब 9 11 में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 99 + 1, तो हो जाएगा 100 अपॉन में 11 इंटू में हम आप परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करें, इसका मतलब डिवीजन होगा 100 से, तो आप डिवाइड कर दो इसको 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रेशियो 1/11। यहाँ पर 8 से 1/3% का मतलब है 25/3, और परसेंटेज से रेशियो मतलब 1/100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/12। 1/13 का मतलब 7 से 9/13%, 7 से 1/7% का मतलब 1/14। अब आप जितने भी रेशियो दिए हैं अप टू 1/15 तक तो याद कर लो, उसके बाद आप जो भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को इंपॉर्टेंट परसेंटेज में वो याद करके आपको जरूर याद जाना है। अब आप देखिए 87.5% का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 87 सही 1/2%। अब 87 से 1/2%, 7/8 कैसे हो रहा है वो हम समझ लेते हैं एक बार। अगर 87 सही 1/2% है, तो उसको हम इसी जो हम दो पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको हम रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में था 87 सही 1/2%। 87.5% का मतलब 87 से 1/2 ही परसेंट होगा, मतलब 0.5 का मतलब है 1/2। तो इसको पहली बात तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 50, इसको लिख सकता हूँ 50 + 37 से 1/2%, राइट। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस 37 से ही 1/2 क्या है, 37 से 1/2% का मतलब 37 × 74 और 1 75/2, तो परसेंटेज से रेशियो करना है, इंटू 1/100 कर दो, 25 × 75, 25 × 100, तो जो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 3/8। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 8 का 8, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 + 3 क्या आ जाएगा 7/8, और यही रेशियो पीछे दे रखा हुआ है। इसका मतलब है 87 सही 1/2% क्या हो जाएगा 7/8। यहाँ पर आप देखिए कि 87.5% 87 से 1/2% क्या हो जाएगा 7/8। तो ये जितने भी परसेंटेज रेशियो में किए गए हैं, इसका मतलब उसको 100 से डिवाइड किया गया है। अब आप इसी पूरे टेबल को आप क्या करो, उल्टा कर दो, तो मतलब रेशियो से अगर परसेंट फाइंड करना है या फ्रैक्शन से परसेंट फाइंड करना है, तो आप इंटू 100 कर दो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 5/6 या 3/8, 5/6 ले लेते हैं। तो जब हम 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, जब कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी रेशियो अगर परसेंटेज में जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो 5/6 में 100 का मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको रेशियो फॉर्म में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा 5/6 वो परसेंट में चेंज करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इंटू में 100 कर दिया। अब आप 2 की टेबल पढ़ो तो 3 बार जाएगा, 2 की टेबल पढ़ो तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो इसका मतलब है 50 × 6 250 बटे में 3। अब आपने देखा था कि 250/3 क्या है, प्रतिशत है। तो 250/3 को हम अगर डिवीजन QRD वाले मेथड से करूं, तो 250 को अगर मैं 3 से भाग दूं तो 8 बार जाएगा, 24 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 10, 3 3 9, तो 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। तो कितनी बार गया, 83 बार।
83 मतलब क्वोशंट हो गया उसका, रिमाइंडर कितना बच गया 1, और डिवाइड किससे करो आप 3। तो 5/6 जो रेशियो था, 5/6 का रेशियो अगर परसेंटेज में लिखना है तो 83 सही 1/3% हो जाएगा। आप ऐसे कितने भी परसेंटेज दिए हो उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवीजन करो, कितने भी रेशियोज दे रखे हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, या आप 1 और 100% के रेशियो रिस्पेक्ट में आप उसको देखो कि कितने रेशियो में कितने मल्टीपल में जा रहा है, तो उस हिसाब से आप परसेंटेज को भी रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो जितने भी मल्टीप्लिकेशन में वो होता है। अब मैं समझ के चलता हूँ कि आप इस पूरी टेबल को एक बार समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, और उसको डेली प्रैक्टिस करने के बाद आपको जब नॉलेज हो जाएगी कि ये कैसे चेंज होता है, तो आप एग्जाम में अगर कोई भी रेशियो याद नहीं आ रहा तो आप जल्दी इसको कन्वर्ट कर लो। आप परसेंटेज दे रखा है रेशियो में जाना है, क्या करोगे आप उसको डिवाइड कर दो 100 से। अगर आपको रेशियो दे रखा है परसेंटेज में जाना है तो क्या करते हो आप मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, तो जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप इस पूरे टेबल को याद कर लोगे, एक तरीके से याद हो ही जाएगा अगर आप डेली का डेली इसको 2 मिनट 1 मिनट देते हो, या जब भी आप मैथ्स पढ़ने जाते हो, परसेंटेज पढ़ने जाते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ने जाते हो, एक बार इस टेबल को अगर आप देखोगे तो आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, आप इसको याद करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप याद करके जाओगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। और बहुत टाइम सेव होने का मतलब है कि आप वनडे एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। और जब टाइम सेव हो रहा है इसका मतलब आप उसको कहीं पे और इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्वेश्चन करने का उसको दोबारा देख सकते हो कि कहाँ पे गलती की है, कहाँ नहीं की है, या कोई भी डाउट हो रहा है तो आप उसको जल्दी से क्लियर कर सकते हो। तो टाइम बचाना सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। तो अब ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर प्रतिशत का मतलब हो गया कि 100 पर उसकी वैल्यू क्या है, वही परसेंटेज होता है। और अगर परसेंटेज से रेशियो में जाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 100 कर दोगे, या आप मल्टीप्लाई बाई 1/100 कर दोगे। और आप जब आपको परसेंटेज फाइंड करना है रेशियो से, जब आपको रेशियो से परसेंटेज में जाना है तो आप क्या कर दोगे, जो भी रेशियो दिया होगा उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका वो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी से लेके हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। कुछ बच्चों को बहुत कुछ आता होगा तो उनको लगेगा ऐसे तुच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं सर, जो कि एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, और चाहे वो एसएससी के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन कहीं कर नहीं रखी है कि एग्जाम कब आया हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम्स प्रीवियस ईयर के ही हैं, चाहे वो अच्छे लेवल के हों, चाहे वो ईजी लेवल के हों, लेकिन आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं स्टार्टिंग से बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आए। जिन बच्चों को अभी कुछ भी नहीं आता है वो भी इस चीज़ को पढ़ पाएंगे, और जिन बच्चों को बहुत कुछ आता है वो धीरे धीरे आगे ही आते जाएंगे क्वेश्चन, उनको भी उस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिस लेवल के वो हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, देन फाइंड a + b अपॉन a - b। अब मुझे 60% से तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 60% का मतलब 60/100, इसका मतलब क्या है कि 3/5। तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। अगर ए का 3/5 बी के 3/4 के बराबर है तो ए और बी के बीच में कुछ रेशियो आएगा। मैंने कहा 3/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी, राइट। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, का मतलब हिंदी में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3/5 गुणे में ए बराबर 3/4 गुणे में बी। अब ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तरफ सेम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इक्वल के इधर उधर, तो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं वेरिएबल को एक तरफ कर लेता हूँ a अपॉन बी। क्यों अपॉन बी, क्योंकि b राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड करने लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा। बच्चों वाली चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, अब बस मुझे पता है कि आपको इतनी समझ होगी। तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, इस साइड है डिनोमिनेटर में, उस साइड जाके न्यूमरेटर में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 5 × 1 मतलब 5 अपॉन में 4। अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है, अभी आप ये डिसाइड मत करिए कि हम ए की वैल्यू क्या लेंगे, बी की वैल्यू लेंगे। तो a + b अपॉन a - b। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए तो सेम चीजें हैं, बट वहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है अलग अलग। तो मैं अगर मान लेता हूँ कि a की वैल्यू 5 यूनिट रही होगी और b की वैल्यू 4 यूनिट रही होगी, तो तुम दोनों का रेशियो 5/4 करा होगा। तो मैं अगर a की प्लेस पे 5 यूनिट और b की प्लेस पे 4 यूनिट रखता हूँ, अपॉन a की प्लेस पे 5 यूनिट माइनस b की प्लेस पे 4 यूनिट रखता हूँ, तो आप देखेंगे 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, और 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1। तो जो रेशियो आ रहा है 9:1, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। परसेंटेज को जब आप रेशियो फॉर्म में करोगे तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा वो आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इजी लगेगा आपको, कुछ बच्चों को टफ लगेगा, वो बच्चे आप मेथड समझिए। 60% को मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया, रेशियो को मल्टीप्लाई किया ए से, बराबर किया जो भी बी का रिलेशन दे रखा था। फिर हम वहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा
क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन कहता है यदि a का 90%, अब सीधी सी बात है कि 90% का मतलब अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ना कैलकुलेट करने की जरूरत है। 90/100 मतलब 9/10, तो 90% का मतलब क्या हो जाएगा 9/10। और आगे क्वेश्चन में दे रखा है b 30%, तो 30% का मतलब भी क्या हो जाएगा 3/10, राइट। a का 90% मतलब a का 9/10, b का 30%, दोनों बराबर है। इसका मतलब b का या 3/10 इक्वल है, तो 9/10 इंटू में a इक्वल हो जाएगा b इंटू 3/10। अब सीधी सी बात है कि 10 डिनोमिनेटर में, 10 डिनोमिनेटर में दोनों साइड है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो a/b, क्योंकि b लेफ्ट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 1/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर b बराबर है a के 2x% का, तो इसका मतलब x का मान बताइए। अब मैं कह रहा हूँ कि a और b का अगर रेशियो देखूँ तो a 1 है, b 3 है, और अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में लिखूँ कि b a के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो b मतलब b a की रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है इंटू में 100 कर देंगे और परसेंटेज शो कर देंगे। तो b मतलब 3 किसका, 1 का, गुणे में 100% हो जाएगा। मतलब b a का 300% है, और 300% जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 2x%, तो यहाँ से हम परसेंट से परसेंट हट जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 300। तो अब आप देखिए कि ये 2 से 150 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन हम इसको बेसिक मेथड से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसको किसी भी बच्चे, किसी भी लेवल का हो, छोटे से छोटा लेवल, मिडिल लेवल का, किसी भी लेवल का हो, उसको चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर हम अभी इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी मैथड को हटा के जल्दी से जल्दी 1 लाइन 2 लाइन में कैसे कर देंगे वो भी हम समझ लेंगे। ऐसे जब आप चीज़ों के बारे में बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तब इस क्वेश्चन को आप पढ़ के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इसको आप पढ़ के नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को मैथड वाइज समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x का 125% 100 है तो x ज्ञात कीजिए। अब 125 का परसेंट मतलब समझ जाना चाहिए, 125% मतलब 125/100, तो 5/4 आ जाएगा। x का 5/4 बराबर है 100 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 गुणे में 4/5, सिंपल सी बात है। 5 से 20 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 चौका 80, और यही ज्ञात करना था, x की वैल्यू ज्ञात करनी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप परसेंटेज को रेशियो फॉर्म में कैसे बनाओगे वो चीज़ देखना है, फिर उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 का 83 से 1/3% निम्न के 60% के बराबर है। मतलब हम 90 का 83 से 1/3% निकालें, और वो आंसर्स में ऐसा कौन सा आंसर है जिसके 60% के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि 83 से 1/3% का मतलब क्या हो जाएगा 250/3%, जिसका मतलब होता है 5/6। 5/6 90 का बराबर है किसी भी संख्या के 60% के, मैंने वो संख्या x मान ली। अब यहाँ पर आप देखो तो मैं लिख सकता हूँ 6 से इसको डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 75, और 60% का मतलब आपको पता होना चाहिए 60/100 मतलब 3/5 इंटू में x। अब आप x की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो 75 में ये 5 जाके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा, और ये 25 बार जाएगा 3 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, जो कि ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन, बहुत ही आराम से करेंगे हम परसेंटेज को रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या की 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो उसी संख्या का 12% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 का मतलब गुणा, 4/5 का फिर से गुणा, 40%, 40 का परसेंट मतलब क्या, 40/100 मतलब 2/5। उस संख्या का, किस संख्या का, मैंने मान लिया वो संख्या x है, तो उसके 48 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर्स न्यूमरेटर में सभी को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, या आप यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 × 12 = 24, 24/100, बच्चों 25 100 के 100 गुणे में x बराबर 48 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणे में 100/24, तो 24 ये 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। लेकिन क्वेश्चन में x नहीं पूछा है, उससे x का 12% पूछा है, तो x का जब 12% पूछेंगे तो इसका मतलब 12% को हम रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 12/100 मतलब 3/5। ठीक है,
नहीं 3/25, 12% का मतलब 12 गुणे 1/100, 4 की टेबल 25 बार और 4 की टेबल 3 बार, तो ये आ जाएगा 3/25। अब इस संख्या x के 3/25 की वैल्यू फाइंड करना हो तो x कितना आया हमारा 200, उसमें 3/25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 से 8 बार जाएगा और 8 3 24 इसका राइट आंसर जो कि 4th ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे होंगे, परसेंटेज को आप रेशियो में चेंज करिए, जल्दी हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a इज 20% मोर देन b। अब सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 20% का मतलब b इज 25% मोर देन c, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4। अब मैं a और b की अगर बात करूं तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि a b से 20% अधिक है। अगर b 5 रहा होता तो a उससे 1 ज़्यादा होकर 6 हो जाएगा, तभी तो 20% ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा कि b 5 है तो a कितना हो जाएगा 6, इन दोनों का रेशियो हो गया। नेक्स्ट कहता है कि b इज 25% मोर देन c, तो अगर b और c की बात करूं तो c अगर 4 है तो उससे 1 ज़्यादा मतलब 25% ज़्यादा होकर 5 हो जाएगा। अब इन दोनों जगह पे b की यूनिट वैल्यू मतलब यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि a b और c में b अगर 5 है तो 5 के रिस्पेक्ट में a कितना है 6, और अगर b 5 है तो c की वैल्यू 5 के रिस्पेक्ट में क्या थी 4, तो यहाँ से a b और c का जो रेशियो आएगा 6:5:4 का आ जाएगा, जो कि हमारा 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब इसको हम और भी मेथड से कर सकते हैं कि आप a को मतलब b को आप 100 मान लो तो a 120 हो जाएगा, और अगर b तुम्हारा 100 है तो c कितना होगा मतलब 80 हो जाएगा, फिर आप उसको 20 से डिवाइड कर दो तो 6 टाइम जाएगा, 125 टाइम जाएगा 100 और 4 टाइम जाएगा 80। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये अभी जो ये मेथड हम पढ़ रहे हैं इसका बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत सारा यूज है, तो आप परसेंटेज को रेशियो फॉर्म में चेंज करिए और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और इजी बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 25% बाई 120। अब 65% का मतलब क्या हो जाएगा आप खुद समझिए। 65% का मतलब हो गया 13/20 और 25% का मतलब होता है 1/4। उसी संख्या के 65% का मान उसी संख्या के 25% मान के बीच में जो डिफरेंस है वो 120 का है। तो मैं संख्या यहाँ पर दोनों देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर 20 और 4 है तो उसे एलसीएम ले लेते हैं एज 20। तो आप इस 4 को भी 20 बनाओगे तो क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ कि 5/20 या 1/4 दोनों ही 25% की वैल्यू होती है रेशियो फॉर्म में। तो मैं कहता हूँ संख्या अगर 20 रही होगी तो उसका 65% 13 होगा, सिंपल सी बात है। और अगर संख्या 20 रही होगी तो उसका 25% कितना होगा 5 होगा। और इस 13 और 5 के बीच में अगर डिफरेंस मतलब 13 5 से कितना ज़्यादा है तो आप देखोगे कि 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। इसको मैं दूसरे इंक से यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 8 है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर क्या दे रखा है, वैल्यू क्या दे रखी है 60 यूनिट की 120। तो जब 120 8 का 15 टाइम्स है तो वो जो नंबर हमने लेट किया था वो 20 लेट किया था, लेट करने के बाद 20 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा 300। ठीक, अब उस 300 का 20% पूछा, 20% का मतलब 1/5, इस संख्या का 20% मतलब 300 इंटू 1/5, 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 60 टाइम्स आएगा, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा 60 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, राइट। तो कितनी आसानी से मैं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। अब 60% का मतलब क्या होगा 3/5। ठीक, अब 3/5 का मतलब हो गया कि 3 5 का 60% है, तो जो 3 है वो लड़कों की संख्या है। अगर मैं 5 में बात करूं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि 60% है। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 2, क्यों, क्योंकि 40% तो लड़कियां ही होंगी ना। तो इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 972। अब आप देखिए 972 किसके प्लेस पे आ रहा है 2 के प्लेस पे आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये 2 के मल्टीपल में होगा कुछ। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आप इसको डिवाइड करेंगे तो 48 दूना 96 और 1 12 2 6 2 6 12, तो 486 टाइम पे 972 2 के बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या अगर मैं बात करूँ रेशियो फॉर्म में तो 3 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 486 आ गई है, तो 3 को भी 486 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारी संख्या है वो लड़कों की संख्या आ जाएगी। 3 छक्का 18, 3 8 24, 1 25, 3 चौक 12 2 14, 1458 जो वहाँ संख्या थी वो लड़कों की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हम परसेंटेज से रेशियो बना रहे हैं, रेशियो तुरंत इसका आंसर फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा करता था ये, आज भी है, ऐसा नहीं है कि है नहीं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 400%, 400% का मतलब क्या हुआ? अब आप सिंपल सी बात है, 100% का मतलब 1 होता है, तो 400% का मतलब 4 हो जाएगा, मतलब रेशियो फॉर्म में लिखूँ तो 4:1। अब डिनोमिनेटर भी कह रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है उस फ्रैक्शन का, कि कितना? 150%। 150% का मतलब आप समझिए 150 में अपॉन 100, इसका मतलब 3/2, राइट। तो मैंने मान लिया कि कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी। अब a अगर 1a अगर अपने आप में 400% बढ़ जाता है तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा? उससे 4 ज़्यादा, मतलब 4a हो जाएगा, मतलब 4a उसका 400% हो जाएगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 5a, राइट। और b की बात कर रहे हैं कि b अपने आप में 150% बढ़ता है, इसका मतलब अगर 2 से 3 बढ़ाया जाए तो उसका मतलब 150% बढ़ के 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे b जो है वो 1b है, तो 1b को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा? 2 का हाफ कर रहा हूँ 1, तो 3 का भी हाफ कर दूंगा, कितना? 1.5। तो 1b अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 1.5 भी बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 2.5b। अब जो नया रेशियो आएगा वो हो जाएगा 5a अपॉन 2.5b, और 5 2.5 का ट्वाइस है, तो नया रेशियो बन जाएगा 2a अपॉन में b। और यहाँ पर नए रेशियो की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 अपॉन में 5, यहाँ से हम क्या कर लेंगे? जो हमारे पास रियल में जो रेशियो था उसकी वैल्यू आ जाएगी, a अपॉन बी इधर रोकेंगे, 3/5 इंटू में 1/2 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जो रियल में हमारा फ्रैक्शन था वो 3/10 रहा होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। मैंने a को 400% बढ़ा के उसको लिखा तो 5a हो गया, और b अगर 1 यूनिट थी, 1b था, तो उसको मैं 150% बढ़ा के कितना कर दिया? 2.5 भी कर दिया, और दोनों का रेशियो फाइंड किया तो 3/10 आ गया, राइट। ये हमारा जो परिणामी भिन्न बाद में बना, लेकिन जो हमारा मूल भिन्न था वो 3/10 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज्ड बाय 30%। 30% का मतलब 3/10। पॉपुलेशन अगर 10 रही होगी तो वो बढ़ के कितनी होगी? 13। 3 ही बड़ी होगी ना, तो 13 हो जाएगी एक साल में, पहले ईयर में। दूसरे साल में कह रहा है कि पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अब ये वैल्यू थी 30% की, और 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/20, राइट। तो पॉपुलेशन मतलब 20 से घट के कितनी हो गई होगी? 3 घट के कितनी हो गई होगी? 17। मतलब अगर पॉपुलेशन 10 गुणे 20 रही होगी, मतलब ये रेशियो लिखे हुए हैं, और रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 गुणे 20 मतलब 200। पॉपुलेशन 200 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई होगी? 13 7 91, 13 13 9 22, 221 हो गई होगी। और इस 221 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 11,050, ठीक है। अब 221 से 11,050 आप देखोगे तो ये 50 टाइम्स है। आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0, 5 2 जा 10 1 11, और 0 एक बार मल्टीप्लाई होकर 10 के फॉर्म में 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो अब आप समझिए कि अगर पॉपुलेशन 200 रही होगी स्टार्टिंग में, तो उसको हम 50 टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगी? 10,000। मतलब मूल जनसंख्या उस शहर की कितनी रही होगी? 10,000, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर पे। क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या का 427.27% स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो यह 12,920 हो जाता है। तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करना है। मूल संख्या जब मिल जाएगी तो उसका 20% मतलब 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देखें तो 427.27% दिया हुआ है। हमने ऐसा तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ये चीज़ जरूर पढ़ी है कि हम पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें और उसके बाद हम वहाँ से रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो 427 में अगर मैं 400% अलग कर देता हूँ और 27.27% अलग कर देता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए 400% का मतलब क्या हो जाएगा? 4/1। 27.27% से अगर मैं 3 कॉमन कर लेता हूँ तो 9.09% आ जाएगा। और आपको पता है 9.09% क्या होता है? 9 सही 1/11%, जिसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 1/11। आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/11 का। तो मैं 4/1 प्लस 3 गुणे में 1/11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 4/1 प्लस 3/11। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 11 एलसीएम दोनों का, 44 प्लस 3, ये हो जाएगा 47/11। अब आप सीधी सीधी बात समझो कि मैं 427.27% के प्लेस पे 47/11 रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उस संख्या के 427.27% का मतलब 47/11 में 1/3 अगर जोड़ा जाता है तो संख्या 12,920 हो जाती है। तो वो संख्या मान लेता हूँ मैं x था, और उसके 47/11 में 1/3 मतलब 1/3 जोड़ता हूँ तो 12,920 हो जाता है, ठीक। अब 12,920 होने के बाद हम यहाँ पर देखें तो एलसीएम ले लेंगे
तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या जाएगा 33 का। ठीक, तो 47 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 141 प्लस 11 एकम 11, ये बराबर है किसके 12,920 के। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा x गुणे, इसको ऐड करोगे तो 152/33 बराबर 12,920। अब x बराबर क्या हो जाएगा 12,920 गुणे में 33 बटे में 152। अब 152 को देख के आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि वह संख्या या तो 19 से डिवाइड होगी, या तो 8 से डिवाइड होगी, या 4 या 2 से डिवाइड होगी। तो मैं सबसे पहले 19 से चेक करता हूँ। 19 8 बार जाएगा, ये 19 8 152, और इसको अगर कट करेंगे तो 19 छक्के 114, 129 के लिए 15 ऐड करना पड़ेगा, और उस 15 को मैं 2 के साथ दूंगा तो 152 हो जाएगा। फिर 19 8 152 और अन्य 0 जम 0, और 8 से जाएगा ये 8 8 64 और 4 40 8 5 40। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो x आ जाएगा 85 गुणे में 33। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था 20%। तो 20% का मतलब 1/5 किसका x का, तो 85 गुणे में 33 गुणे में 1/5, तो 5 से 17 बढ़ जाएगा, और 17 3 51 प्लस 17 3 51 और 5 56। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 520, दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या में 4% की बड़ी कमी होती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है। वृद्धि और कमी होने के बाद बराबर होती है, पहले नहीं। तो मैं मानता हूँ कि अगर 4% दिया है तो उसका मतलब संख्या 25 रही होगी, तो अब 24 हो गई। ठीक, 1% 4% की कमी मतलब 1 का कमी 25 में, और संख्या 12% की वृद्धि का मतलब 12 अगर है तो 3/25, 25 में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 28। लेकिन ये 24 और 28 बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या आएगा 24 और 28 का 168। आपको एलसीएम लेना पता है ना, आप यहाँ 24 लिखो, यहाँ 28 लिखो, और उसको इस भाग से इस मेथड से कर सकते हो, या आप 4 इसको गुणे 6 कर दो, इसको 4 गुणे 7 कर दो, दोनों में 4 कॉमन है, और 7 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 168 आ जाएगा एलसीएम। अब 24 से 168 जाने में 7 बार जाना पड़ेगा, और 28 से 168 जाने में कितने बार जाना पड़ेगा 6 बार जाना पड़ेगा। तो अब ये 7 और 6, इसका मतलब 25 और 6 में भी जाएगा, तो हम इसको लिख सकता हूँ 25 गुणे 7 इस टू 25 गुणे 6। ये हमारी मूल संख्या का रेशियो रहा होगा। तो मूल संख्या का रेशियो अगर 25 गुणे 7 इस टू 25 गुणे 6 है, तो मैं कह सकता हूँ 7 इस टू 6 का होगा रेशियो। लेकिन इनका सम अगर देखूँ तो 13 आ रहा है, दोनों संख्याओं का रेशियो अगर 7 इस टू 6 है तो 13 सम क्या होगा, सम 13 होगा। और क्वेश्चन में इस 13 की वैल्यू दे रखी है 520, मतलब 13 से 520 40 बार जाना पड़ेगा। तो छोटी संख्या की बात करें तो छोटी यहाँ पर 6 है, तो 6 में मैं 40 अगर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 240 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक, इस मेथड को आपको बहुत आसानी से समझा सका हूँ मैं, और इसको आप मल्टीप्लाई करके 25 को मल्टीप्लाई ना करिए और सीधे सीधे डिवाइड करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है तो कोई परिवार चीनी अपने खर्च को पहले की तरह ही रखना चाहता है। मतलब आज चीनी का रेट भले बढ़ गया हो, लेकिन वो चाहता है कि जो मेरी खपत थी वो वैसे की वैसी रहे। तो परिवार को चीनी की खपत मतलब हमारी जो खर्च थी वो वैसे की वैसे रहे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसकी खर्च उस बराबर रखना है और रेट बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब उसको खपत कम करनी पड़ेगी, तभी तो जो उसका खर्चा था वो बराबर रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर चीनी का रेट 25% बढ़ रहा है, मतलब 4 से 5 हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि 4 रुपए के रेट से इंसान पहले 4 किलो चीनी खाता था। ठीक, 4 किलो चीनी अगर 4 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी का था रेट था, तो कितने रुपए खर्च करता था, 16 रुपए खर्च करेगा। ठीक, तो पूछ रहा है कि ये यहाँ पर कितने रुपए के हिसाब से इस चीनी को खत्म करे या खर्चा करे कि उसका जो खर्च रहा हो वो 16 रुपए ही रहा हो। तो सिंपल सी बात है कि 5 में कोई नंबर x मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 16 आएगा, और तो x कितना हो जाएगा 16/5। तो 5 3 15 5.2 10 हो जाएगा, 5 10, तो 3.2 kg। अब वो कितना खाएगा 3.2 kg खाएगा, पहले 4 kg खाता था, अब 3.2 kg ही खाएगा, तभी उसकी जो खपत है वो मेंटेन रहेगी, मतलब जो उसका खर्चा है 16 रुपए ही रहेगा। तो क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कितना खाएगा, वो पूछा है कि अपनी खपत को कितना कम करेगा। तो इसका मतलब 4 किलो पहले खर्च करता था, अब 3.2 करता है, तो कितना की कमी ला रहा है वो 0.8 किलोग्राम की कमी ला रहा है। किस पे ला रहा है, पुराने खर्चे पुराने खपत पे 4 पे, और परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे 100 कर दो, दशमलव से आप ये 0 हटा दो, 4 से 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी उसको। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 25% कम की जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब है कि 25% की कमी, मतलब फिर वही बात, 4 1/4 होता है 25 का, मतलब 4 में 1 की कमी करेंगे तो 3 हो जाएगा।
वस्तु की कीमत 4 रुपये से घट के 3 रुपये हो गई, लेकिन पहले क्या होता था, उससे अब 30% अधिक होता है। तो 30% की वृद्धि मतलब 30% 3/10। तो अगर पहले 10 रुपये 10 वस्तु बेचता था वो 4 के हिसाब से, तो अब वो कितना बेचता है, कम। और 13 बेचेगा कि नहीं बेचेगा, मतलब ज़्यादा वस्तु बेचेगा। तो वस्तु गुणे रेट बराबर उसका खर्चा आ जाएगा 40 रुपये, ठीक, मतलब जितना कमाता था। और बाद में वो 13 वस्तु को 3 के हिसाब से बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 39 में, ठीक। तो इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो रहा है ना, मतलब वो घाटे में जा रहा है अब पहले की अपेक्षा। तो कितने की कमी आ रही है वहाँ पे, 1 की कमी आ रही है। और जब 1 की कमी किस पे आ रही है, 40 पे, तो गुणे में 100, ये हमारा परसेंट बता देगा। तो इसका मतलब है 0 से 0 हटा दूँ, 10/4 का मतलब है 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 1 5/2, 2 से 1/2% की कमी हो रही है, क्योंकि 40 से 39 कमा रहा है। तो 2 से 1/2% की कमी हो गई, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। इस ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, कमी वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 35 छात्र और 6 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल संख्या का 20% टॉफी मिली। जो मैंने कहा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड टीचर में इनकी संख्या 35 और 6 थी, ठीक। तो जो स्टूडेंट्स से उनको जो टॉफियाँ मिली हैं, वो इस 35 उनके नंबर, जो बच्चों का नंबर था, उसके 20% की क्वांटिटी की टॉफियाँ एक बच्चे को मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र कितने थे, 35। अब इनको 20%, 35 का 20% का मतलब 1/5, 35 में तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस 35 को अगर मैं लिखूँ तो गुणे में 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20% का मतलब, ठीक। इतनी टॉफी किसको मिली है, बच्चों को मिली है। और शिक्षकों को, प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिला है। प्रत्येक शिक्षक मतलब कुल शिक्षक 6 हो जाएंगे, और एक शिक्षक को मिली टॉफी कितनी है, छात्रों की 40%। 40% का मतलब 2/5, 2/5 मतलब 1/5 का दुगना। 1/5 35 का 7 हो रहा था, तो दुगना कितना हो जाएगा, 14। तो टोटल टॉफियाँ कितनी आ जाएंगी, टोटल टॉफीज कितनी आ जाएंगी, 35 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 21 और 2 21 और 3 24 प्लस 14 6 84। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ से 9 24 8 32, 329 टॉफियाँ हमारी होंगी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन में परसेंटेज को रेशियो में करके और यहाँ से बच्चों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे नंबर फाइंड हो रहा है, कितनी टॉफी एक बच्चे को मिला, कितनी टॉफी एक टीचर को मिला, ठीक है। क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। तो गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। अब मुझे बताओ, अगर प्रीवियस जनसंख्या 9600 थी और अब कितनी हो गई है, 10,272, तो नेट इंक्रीमेंट कितने का हुआ। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 2 4 672 आ जाएगा। 6 से 72 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे हुआ है, 9600 पे। तो यहाँ से मैं इंक्रीमेंट के हिसाब से परसेंटेज फाइंड कर सकता हूँ कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। तो 0 से 0 0 0 कैंसिल। 96 का मतलब 96 से इसको ले जाएंगे कितनी बार, 6, हाँ 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 चक्कम नहीं 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि जो वृद्धि रही होगी पिछले साल से इस बार, मतलब लड़कों और लड़कियों में, तो टोटल नेट वृद्धि रही हुई 7%। और लड़कों में और लड़कियों में अगर वृद्धि की बात करो तो लड़के में हुई थी 8% और लड़कियों में हुई थी कितना, 5%। अब इसको हम एलिगेशन मेथड से कर ले रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 2, और यहाँ से डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। मतलब जनसंख्या में बच्चों की जनसंख्या, लड़कों की जनसंख्या 2 और लड़कियों की जनसंख्या 1 रही होगी, तो टोटल जनसंख्या कितनी थी, 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9600, मतलब गुणे में 3200। तो यहाँ पे लड़कों की जनसंख्या गाँव में पूछा है, पुरुषों की जनसंख्या गाँव में पूछा है, तो गुणे में 3200 कर दो, जो कि ज़्यादा थी, तो कितना आ जाएगा, 6400। पुरुष हो जाएंगे और 3200 औरतें हो जाएंगी, लेकिन पुरुष का जनसंख्या पूछा है तो 6400 हमारा चौथा ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट है, वो अपनी कक्षा में 30% अंक पाने के बाद 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है और 40% अंक पाने के बाद वो अपने न्यूनतम अंक से 10 नंबर अधिक पाता है। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक फाइंड करिए। अब सिंपल सी बात है कि वो बच्चा जो है वो 30% अंक पाने के बाद 5 नंबर से फेल हो जाता है बेचारा। सोचो 30% पाया और उसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं, 5 और पाता तो वो पास हो जाता, ठीक है, पासिंग मार्क हो गया। लेकिन नेक्स्ट कहता है कि अगर वो 40% पाता है, एक भाई साहब थे वो 40% पा गए, तो 40% पाने के बाद वो 10 नंबर ज़्यादा पाते हैं। तो इसका मतलब है अगर मुझे पासिंग मार्क फाइंड करना है तो 40% से 10 नंबर घटा दो। तो आप देखो कि 30% और 40% के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 का। 10% का डिफरेंस अगर 10 नंबर बढ़ा दिया जाए और 5 नंबर घटा हुआ है, तो उसका मतलब 15 नंबर का डिफरेंस आ रहा है वहाँ से। तो 10% की वैल्यू अगर 15 है
तो आप मुझे बताओ कि 100% की वैल्यू, इसका मतलब है 100% क्या हो जाएगा, उसका मैक्सिमम मार्क्स, उसका हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक हो जाएगा कितना, 150 अंक का। अब 100% अगर 150 है तो उस 150 पूर्णांक का 30% कितना होगा, 30% मतलब 150 का 3/10। और इसके बाद भी वो 5 नंबर से फेल होता है, इसलिए मैं 5 नंबर बढ़ा देता हूँ। तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 10 से 15 बढ़ जाएगा, तो 45 + 5 क्या आ जाएगा, 50। और यही उसका पासिंग मार्क है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 48% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब इसका मतलब है कि अगर 65% छात्र और 48% छात्र, मैं मान लेता हूँ छात्रों की संख्या वहाँ पे 100 रही होगी, तो 100 में 65 छात्र तो हमारे गणित में हो गए, मैथ्स में, और 48 किस में पास हुए थे, फिजिक्स में। लेकिन इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा अलग अगर बात करूँ तो वो थे 30 थे, 100 का 30% 30 हुआ। तो इसका मतलब 65 से 30 अगर निकाल दूं तो सिर्फ बच्चे जो पास हुए होंगे मैथ्स में वो कितने पास हुए होंगे, 35। और सिर्फ फिजिक्स में कितने पास हुए होंगे, 30 में से 48 में से 30 निकाल दूं तो मैं 18। और दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने रहे होंगे, 30। तो इन सभी का अगर सम करूं मैं, 30 30 60 10 70 70 और 13 83% बच्चे ऐसे रहे होंगे जो पास हुए होंगे, चाहे वो दोनों में, चाहे गणित में, चाहे फिजिक्स में। तो 100% में से अगर मैं 83% जो पास बच्चे थे उनको निकाल दूं तो यहाँ पे फेल्ड बच्चे में पता चल जाएंगे, नहीं पता चल जाएंगे, ठीक है। तो फेल्ड बच्चे कितना हो जाएंगे, 17%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th, ठीक। क्वेश्चन का लेवल हलवा नहीं है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है, कैलकुलेटिव है और कंसेप्चुअल भी। तो इतना आसान जो समझ रहे थे फर्स्ट 1-2 क्वेश्चन को देख के, उतना आसान अब चीज़ें नहीं मिलेंगी आगे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करेंगे हम लोग और समझेंगे भी अच्छे तरीके से। आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने खुद से टाइप करके बनाया है। मैंने एनालाइज किया है, अच्छे क्वेश्चन जो मुझे सेलेक्टिव मिले, चाहे एसएससी के हों, चाहे किसी स्टेट एग्जाम्स के हों, वहाँ से मैंने उठाए हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, और फिर वो आप सबके सामने एक गुड अच्छे मेथड में लेके आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, निखिल अपने मासिक वजीफे का 45% भोजन पर और परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 20% पुस्तक पर और शेष का आधा अन्य खर्चों पर। यदि उसके पास अब 880 रुपए हैं बचे हुए हैं तो वजीफा कितना बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि उसके वजीफे की जो अमाउंट रही होगी वो 1000 रुपीज़ रही होगी। और अगर 1000 रुपीज़ में वजीफे के अमाउंट का 45%, उसका मतलब 9/20, 9/20 हज़ार का कितना हो जाएगा, 450 रुपये। 450 रुपये वो फूड प्लस ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, ठीक। अब इस 450 के बाद उसके बचेगा कितने, 550, इसको ऐड करोगे तो 1000 ही आने वाला है। अब इस 550 पे वो रिमेनिंग का बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से फिर 20%, 550 का 20%, 20% का मतलब 1/5, इसका 1/5 मतलब 110, 155, 550 गुणे 1/5 मतलब 110। किस पे खर्च करता है, अपने बुक्स पे खर्च करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा, 4/5, तो कितना हो जाएगा, 440, ठीक। अब आगे कहता है कि 440 जो रिमेनिंग पार्ट था इसका हाफ कितना हो जाएगा, 50%, मतलब 220 खर्च करता है वो अपने बचे कुचे खर्चे पर, अन्य खर्चों पर, ठीक है। तो इसके मतलब है कि उसका आधा बचेगा कितना, 220 रुपीज़। 220 रुपीज़ उसकी सेविंग थी, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 880 रुपीज़। तो मतलब 220 से 880 4 टाइम्स है। तो मुझे बताओ कि उसका इनकम कितना रहा होगा। इनकम मैंने माना था 1000 रुपये, और हमारे पास अब प्रत्येक मान की वैल्यू आ गई है 4। तो इसका मतलब हम यूनिट प्लेस पे क्या रख देंगे, 4। तो हो जाएगा कितना, 4000 उसका क्या आ जाएगा, इनकम, मासिक वजीफा या उसका स्टाइपेंड या उसका इनकम, ठीक है। तो 4000 रुपये के आ गए उसके राइट आंसर वजीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए। पूरी परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए अन्य 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। अब 250 में से 125 उसने अटेम्प्ट किया, इसमें 40% लाई, और बचे 125 प्रश्नों में कितना अटेम्प्ट करेगी, वो 60% ओवरऑल बन जाए। तो आप सिंपल सी बात है कि 250 का आप देखो 125 और 125 50% है। अब मैं मान लेता हूँ कि 250 था ही नहीं वहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास वहाँ पे 100 था। आप कुछ भी मान लोगे आंसर सेम आएगा। 100 में से मैंने कहा कि 50% या 1/2, 50 क्वेश्चंस में से उसने 40% मतलब 2/5, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा,
20 मार्क्स उसने सही किए हैं, ये राइट है, बाकी रॉन्ग है, उससे मतलब नहीं मुझे। बाकी बचे 50 में वो कितना अटेम्प्ट कर दे, कितना राइट अटेम्प्ट कर दे, कितना राइट अटेम्प्ट करे कि उसका ओवरऑल 60% मतलब 6/10 मतलब 60 नंबर यहाँ पर बन जाए। तो मुझे बताओ 60 नंबर बनाने के लिए 20 में 40 नंबर ऐड करना पड़ेगा, और 40 नंबर लाने के लिए 50 में अगर उसका मैं परसेंटेज फाइंड करूँ तो 40/50 गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40। तो इसका मतलब है कि उसको बाकी आधे प्रश्नों में से 80% प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तब जाके उसका 60% बनेगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर। क्वेश्चन कहता है नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलो अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, अधिक अनाज खरीदने में सक्षम बनाती है। तो प्रति किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत क्या थी, नमक की बात कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/20, मतलब अगर उसका जो रेट रहा होगा 20 से अब घट के कितना हो गया होगा, 17। तो 272 रुपए में अगर वो 17 की रेट से कुछ खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा खरीदेगा 20 के रिस्पेक्ट में। तो 272/20 से कितना ज़्यादा खरीद रहा है वो, 2 किलोग्राम। तो यहाँ से 272 अगर कॉमन कर लूँ और एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, 17 × 20, और यहाँ से आ जाएगा 20 - 17 क्या आ जाएगा, 3। ये आ गई 2 की वैल्यू। तो मैं यहाँ से 17 से इसको आप हटा भी सकते हो, 17 का 17, 17 छक्के 102, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 12/5 × 2, किसकी वैल्यू आ गई है, 1। अब मैंने क्या किया, किलोग्राम को इधर लेके आया हूँ और रेट डिनोमिनेटर में था तो उससे किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अब ये वैल्यू आ रही है वो 1 यूनिट के रेट के हिसाब से वैल्यू आ रही है कि 1 यूनिट रेट की वैल्यू क्या रहेगी, 12/10। तो मुझे आप ये बताइए कि अब मैं 17 रुपए का जो रेट मैंने माना था उसमें अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12/10 दे रखी है तो 17 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, 17 × 12/10। ठीक, 12 से डेसिमल उठा के यहाँ लगा सकते हैं आप, 12 × 7 = 84, और 12 के नाम 12 और 8 20। तो जब आप देखोगे कि जो घटी हुई रेट थी, डिक्रीज वाली रेट थी, वो कितनी थी, 20.4 रुपए, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक, यहाँ पर आप ये समझिएगा मैंने किलोग्राम को इधर लेके आया हूँ, तो ये जो यहाँ पे 17 रुपए पर केजी था, 17 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, केजी से केजी कैंसिल आउट हुआ, तो अब रुपए का मतलब यहाँ पर अब यूनिट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके, रेट के हिसाब से। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं माफिया चाहता हूँ कि मिसप्रिंट हुआ था कि मिस टाइपिंग हुआ था कि यहाँ पे 66 से ही 2/3% होगा। ठीक है, जिसको मैंने 66.66%, 66 से ही 2/3% यहाँ भी वही होगा। एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। मैंने कहा 66 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 66 से ही 2/3% का मतलब 200/3, मतलब 2/3। तो अगर आप ध्यान दो तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग उस इंसान की इनकम होगी कि नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन बोला है कि उसका एक्सपेंसेस उसके सेविंग से 66 से 2/3% ज़्यादा है, तो अगर उसकी सेविंग 3 रही होगी तो उसका एक्सपेंस कितना रहा होगा, 5 का। तो जब 5 का एक्सपेंस 3 की सेविंग, तो टोटल इनकम कितनी रही होगी, 8 का। नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है कि यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो जाती है, मासिक आय का मतलब हो गया 44% की वृद्धि, 44% का मतलब 11/25, तो 25 में 11 बढ़ के 36 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 8 × 36/25 जब वृद्धि होके हुआ, 8 × 36/25 में इसका इनकम बढ़ गया, और उसके मासिक व्यय में भी 60% की वृद्धि हुई। 60% मतलब 3/5, तो 5 से 8 हो गई उसकी इनकम, तो इसकी इनकम कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन अब बताना है कि उसके सेविंग मतलब किस रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, मासिक बचत की बात कर रहा है कि 1044 रुपए में वृद्धि हुई है। मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप फाइंड करिए कि उसकी सेविंग कितनी हुई इस इक्वेशन के रिलेशन में। तो मैंने मान लिया कि x बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 36/25 - 8। आप 8 कॉमन करोगे और एलसीएम लोगे तो आएगा 25, और 36 - 25 क्या हो जाएगा, 11। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगा 11 × 8 = 88/25। ठीक, अब क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि तो उसकी मासिक बचत में 1044 रुपए की वृद्धि हुई, तो प्रारंभिक व्यय बताइए। अब 88/25, ठीक, 88/25 बढ़ा हुआ है ना, किससे, 3 से, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 3 75, 88 से जब 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 13/25 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1040। अब आप ध्यान दो तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1040 गुणे में 25/13, और 13 से ये 8 बार जाएगा और 8 25 में कितना जाएगा,
तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। ठीक, अब एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे भी वैल्यूज हमने लेट की है वो सभी एक यूनिट के रिस्पेक्ट में लेट की थी। तो अब 200 यूनिट, 200 है एक यूनिट की वैल्यू, तो एक्सपेंसेस उसका कितना यूनिट था पहले में, सबसे पहले 5 यूनिट था। और तो अब 5 यूनिट से मैं बढ़ा के कितना कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या 200, 200 क्योंकि वहां पर आप देखिए तो एक यूनिट की वैल्यू है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्सपेंसेस में अगर मैं बात करूं तो 5 गुणे में 200 हो जाएगा 1000। माफ कीजिएगा यहाँ पर 13 से 80 बार जाएगा और ये 25 अट्ठे 200 2000 बार जाएगा और एक यूनिट की वैल्यू 2000 आएगी, तो 5 गुणे 2000 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, जीरो की गलती हुई थी यहाँ पे, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, तो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों की है। यहाँ पे भी वही कि आप यहाँ पे नंबर आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको 1400 ही लेना है। ठीक है, तो मैंने माना कि बच्चों की संख्या कितनी रही होगी 100। उन छात्रों में 35%, मतलब 35% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 35, क्या रहे होंगे बॉयज, नहीं गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स है ये, तो ये कौन हो गए, गर्ल्स हो गई। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 100 से 35 घटाओगे तो 65 आ जाएंगे बॉयज। अब 80% ऑफ बॉयज, 80 का मतलब क्या हो गया 2/25, या आप सीधे इसमें 80 गुणे 65/100 कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 52। ठीक, आप करके देख लो, 65 गुणे 80% बटे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 को 13 बार जाएगा और 13 चौके 52 आ जाएगा। ठीक, और 35 में 90% लड़कियां पास हुई हैं, ये पास वाले हैं, और फेल में क्या हो जाएंगे 13 फेल हो जाएंगे। तो 90% का मतलब क्या हो जाएगा 90 गुणे 100, तो 9/10, 9 बचे 45, 9 27 और 4 31.5% पास हो गए। तो कितने फेल हो जाएंगे 35 माइनस 31.5 जब फेल हो जाएंगे तो इसका मतलब 3.5 बच्चे क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो टोटल बच्चे फेल जो हो रहे हैं कितने हो रहे हैं 16.5, किसमें से 100 में से। परसेंटेज फाइंड करनी है, इंटू 100 कर दो, तो आप देखो कि यहाँ पे जो परसेंटेज आ गई फेल्ड बच्चों की वो कितनी आ गई 16.5%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लेवल देख रहे हैं आप क्वेश्चंस का, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हलवा है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लिखेंगे। नंबर है 24 का, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तो मैं मान लेता हूं कि संख्या क्या थी 10 थी। 10 थी कौन सी संख्या, थर्ड संख्या। इस तीसरी संख्या से पहली संख्या 40% कम है, मतलब 40% का मतलब 2/5 है, 4/10। तो 10 से जब 4 कम होगी तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, पहली बात फर्स्ट संख्या आ जाएगी। सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ, और हमारी थर्ड कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, जो है यहाँ पे ऑलरेडी 10। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 80% कम है, मतलब 10 में 8 कम हो जाएगी, 8/10 होता है, 10 में 8 कम होकर 2 हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। 2 को कितना बढ़ाया जाए 4, तो 4 बढ़ाया जाए किसको 2 को, तो प्रतिशत फाइंड करना है, गुणे 100 कर दो, 2 दूनी 4, 200% आप सेकेंड नंबर को बढ़ाओगे तब वो फर्स्ट नंबर के बराबर होगी। ठीक है, कितनी इजीली हम लोग सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। एक आदमी की सालाना आय में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसे जो आय देनी है उस पर लगने वाला टैक्स 12% से घट के 10% हो गया। तो मैंने कहा कि पहले वो x रुपीस पे टैक्स देता था, तो कितना टैक्स देगा 12% ऑफ x, और अब इस x रुपए में 5 लाख की बढ़ोतरी हो गई है, तो अब कितना टैक्स देगा घट के 10%। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 5 लाख बढ़ा है तो उसका मतलब इसका टैक्स ज़्यादा होगा, तो 12% को इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10,000 रुपये जो हमारा अधिक आयकर भुगतान करना पड़ रहा है वो फाइंड हो जाएगा, जिससे हम इनकम फाइंड कर लेंगे। तो मैं अगर बात करूँ तो 10% का मतलब 1/10, 12% का मतलब 3/25, आप डायरेक्ट 10% ही लेके करो आप। तो अब मैं बता सकता हूँ यहाँ से ऑफ एक्स में 10,000 रुपये आप ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि ये वाला परसेंट जो 10% वाला है उसमें 10,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है, इसका मतलब इक्वल कराने के लिए इसमें ज़्यादा ऐड करोगे। तो ये 10% ऑफ एक्स प्लस
5 लाख का 10% कितना होगा? 1/10 गुणे 5 लाख मतलब 50,000 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 10% इधर लेके आएंगे तो 2% ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000, 40,000। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 40,000 बटे में 2 और गुणे में ऊपर 100 हो जाएगा, परसेंट को 1/100 नीचे से 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 20,000 बार जाएगा ये, और उसके पास जो इनकम रही होगी कितनी रही होगी? 2 लाख, नहीं 20 लाख, ठीक है। इनकम कितनी थी उसके पास? 20 लाख की इनकम थी, लेकिन उसकी इनकम जो थी वो 5 लाख रुपए बढ़ गई थी, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 25 लाख। तो बढ़ी हुई इनकम क्वेश्चन में पूछा था, जो कि 25 लाख होगा। तो ये हमारा पूरा वीडियो था परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसके नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे जिसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और अब हम धीरे धीरे ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे, क्वेश्चन की थ्योरी कम पढ़ेंगे, क्वेश्चन के मेथड को रिड्यूस करेंगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और हम ये कोशिश करेंगे कि हर वीडियोज़ में 25-25 क्वेश्चन लाया जाए और उस क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व कराया जाए। और मैं आगे आने वाले सभी वीडियोज़ में कंटेंट की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होने दूंगा। एक बेहद अच्छे कंटेंट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। मेरी वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचा सकूँ। आपके लिए हेल्पफुल होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं आप सबके लिए। पूरी की पूरी मैथ्स पढ़ाई जाएगी, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। मैथ्स के बेहद अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे बुक भी प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पूरे तन मन धन से आपके सिलेक्शन में लगा रहूँगा, और आप भी मेहनत करके पढ़ाई करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने 8 महीने डट के आप किसी भी प्रिपरेशन के लिए तैयारी करोगे, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो आप जाहिर सी बात है कि आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगी। मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत मेहनत करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।